नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जन्मस्थली खुट्टी में आए हुए थे और वहां पर उन्होंने आकर क्या कुछ कहा आपने सबने सुना होगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि आप पहले इस वीडियो को देखिए, तब आगे की बातचीत हम आपको बताते हैं कि आखिर असल में क्या कुछ हुआ। मिले भी नहीं आपसे? नहीं। क्या उम्मीद था आप लोगों को? हम लोग जो समझ आए थे बताना चाहते थे जी, नहीं बात करने भी नहीं जैसे कि यहाँ आगे फोटो खिंचाया और चुपचाप से निकल गया। और यहाँ कई लोग बोला कि यहाँ बात बैठ के होगा, लेकिन बात हम लोग से नहीं किया। क्यों बिरसा मुंडा के जो वंशावली है, जो वंश के लोग हैं, वंशज के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हो गए। क्यों? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, बड़े बड़े भाषण दिया, लेकिन हम लोग इंतजार करते रहें और प्रशासन ने हमें एक तरीके से धोखा दिया, झूठ बोला कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बिना मिले ही निकल गए। ऐसे में कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं इस वीडियो को सामने आने के बाद। हालांकि इस वीडियो को आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में जो उनके वंश के लोग हैं, उनके खानदान के लोग हैं, उनके परिवार के लोग काफ़ी नाराज़ हैं और एक तरीके से वो झल्लाहट में हैं और वो कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हुई, आश्वासन सुबह से हमें देकर बैठाया गया कि प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, हमारा दर्द जानेंगे, हम किस हालात में रहते हैं उसको जानेंगे, समझेंगे, और हम इस उम्मीद में सुबह से यहाँ बैठे रहें। लेकिन मोदी जी नहीं मिलने आए। और मोदी जी ही क्यों नहीं, बाकी कोई भी नेता वहाँ, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय जनजातीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग थे, लेकिन कोई भी बिरसा मुंडा के जो परिवार के लोग थे उनसे कोई नहीं मिला। इस बात को लेकर कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि ये कैसी श्रद्धांजलि हुई। बिरसा मुंडा के जिस नाम पर आप पूरे देश में आदिवासी गौरव जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आज अगर उसी वंशजों को अगर इस तरीके से ट्रीट किया गया, उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, तो आप सिर्फ इसे एक तरीके की वोट की राजनीति, भावनात्मक एक तरीके से आप छलावा कर रहे हैं। ये सारी बातें कही जा रही है कि एक तरफ आप चाहते हैं कि बिरसा मुंडा के नाम पर पूरे देश कि आदिवासियों को एक सूत्र में बांधा जाए और अपने तरफ जोड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो वंशज हैं उनके दुख दर्द को अगर नहीं समझने और मिलने का समय नहीं है, तो ये बिरसा मुंडा की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हुई। आप इस वीडियोस को देखें और आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप किस तरीके से देखते हैं। क्या 23 साल के बाद जो आज हम झारखंड के स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिस हालत में झारखंड के आदिवासी समाज है, जिस हालात में बिरसा मुंडा के जो परिवार के लोग हैं, क्या वो सब कुछ इसी के लिए इतनी लंबी लड़ाई और संघर्ष हुआ था 100 साल पहले, जिस भगवान बिरसा मुंडा ने आप इस देश झारखंड के आदिवासियों की अस्मिता और एक लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद CNT एक्ट बना था। आज उस CNT एक्ट का क्या हालात है, ये तमाम सारे सवाल हैं। और जिस तरीके से आदिवासी समाज इस उम्मीद लगा कर बैठा था कि प्रधानमंत्री आए हैं तो कोई बड़ी घोषणा जो आदिवासी समाज की काफ़ी समय से मांग है उसको लेकर कुछ कहेंगे, सरना धर्म कोड को लेकर कहेंगे, CNT SPT एक्ट को लेकर कहेंगे, कुछ ठोस बातें होगी। लेकिन जितनी बातें हुई वो एक तरीके की डायलॉगबाजी हुई, राजनीतिक बातचीत हुई, आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, लेकिन इन मुद्दों को नहीं टच किया गया। आप भाषण को किस तरीके से देखते हैं और मोदी के झारखंड आने से आदिवासियों को क्या मिला, इस विषय पर किस तरीके से सोचें, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।